वेलकम बैक नाजरीन। हमारा सेकंड सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है जिसमें हम अमूमन सेलिब्रिटी गेस्ट से तारुफ करवाते हैं। तो जनाब आज हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनमें मैं सबसे पहले बात करूंगी शाम चुरासी के घराने से एक खूबसूरत जाने माने स्टार आए हैं जो नेशनली तो रिकग्नाइज्ड है ही लेकिन इंटरनेशनली भी जाने माने जाते हैं। इनके फादर जो हैं वो उस्ताद सलामत अली खान थे, इनके चचा उस्ताद फरीद अली खान, उस्ताद नज़ाकत अली खान थे। मैं बात कर रही हूँ उस्ताद शफ़क़त अली खान की, जो कि अपने मुनफरिद अंदाज़ और सुरीली आवाज़ की वजह से जाने माने जाते हैं सूफीज़म की दुनिया में और क्लासिकल मौसीकी की दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम सर। आप ठीक मैं हैं? ठीक सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और आप लोगों को रमज़ान मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ जी जब हम बात करते हैं हमारी जो दूसरी सेलिब्रिटी गेस्ट है वो RNN की कुछ ही दिनों में देखने वाली जानी मानी स्क्रीन एंकर भी होंगी। मैं बात कर रही हूँ मरियम इमाम की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र जी। मैं बुरा ना मनाइएगा, अगर इजाज़त हो तो उस्ताद साहब थोड़ा सा आपका तारुफ मैं करवा दूं, क्योंकि उसके बगैर मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। बिल्कुल उसकी वजह मैं मेरे साथ हमारे स्टूडियो में आज वो शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं कि अगर दुनिया मौसीकी में शजरा कोई चीज़ है, नस्ब कोई चीज़ है, सिलसिला कोई चीज़ है, तो सबसे बड़ा मकाम इनका है। यकीनन ये दरबार अकबरी से शुरू हुआ सिलसिला और इस घराने का इस वक्त सबसे ताबा और रोशन सितारा कि जिसकी ज़ात में हमें अपनी मौसीकी का, ख्याल की गायकी का, तमाम काफ़ी और ठुमरी की गायकी का ताबनाक मुस्तकबिल नज़र आता है, वो एक शख्स के दम और इसके वजूद की वजह से है, जिनका नाम उस्ताद मेहरबानी शफ़क़त सलामत अली खान साहब है। बहुत मेहरबानी। ना सिर्फ ये, हम लोग अक्सर कहते हैं कि जो घरानेदार होते हैं वो सिखाते नहीं, नए चिराग नहीं जलाते। मेरे ख्याल में चिरागों का एक सिलसिला है, कहकशां है कि जो इस एक उस्ताद की वजह से दुनिया जहान में दहक रही है और रोशन है। और एक मैं अर्ज़ करूँ आपको, इनके वालिद का नाम लेने से पहले ये इंसान को ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या ज़बान साफ़ है। वो इस कदर उम्दा, आला, नेक और बुजुर्ग मौसीकार थे, और जब वो गाते थे तो यकीन कीजिए जिन सूफिया की काफ़ी वो गाते थे वो सूफिया कब्रों में से उनको दुआएं देते होंगे कि हाँ हमने इसी हलक के लिए, इसी आवाज़ के लिए ये सब कुछ लिखा। और तसव्वुफ को समझना एक चीज़ है, तसव्वुफ को गाना एक अलग चीज़ है। मगर उन लोगों को जिनका सूफिया से कोई ताल्लुक़ नहीं, जब उस्ताद सलामत अली खान साहब की ठुमरी सुनते थे आंखों से पानी छम 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 गिरता था। बिल्कुल बेइंतहा मेहरबानी। मेरे पास अल्फाज की कमी नहीं है, मगर कोई भी जुमला आपके शायान शान नहीं होगा, तो थोड़े को बहुत जानिए। और अब मैं आने लगा हूँ अपने बाएं जानिब। हमारे पास सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं हमारे चैनल RNN टेलीविज़न नेटवर्क के रूह रवां और COO मुमताज़ सहाफ़ी, और इनका बहुत बड़ा अब एक हिस्सा सोशल मीडिया के अंदर, टेलीविज़न इंडस्ट्री के अंदर है, नईम हनीफ साहब। नईम हनीफ साहब बहुत अक्लमंद आदमी हैं, होते हर रोज़ यहीं पे हैं चैनल पे, आते हमारी महफिल में उस दिन हैं जिस दिन ऐसे पाए के फ़नकार आए हों कि वाकई जिनसे मिलने को, जिनके साथ बैठने को इंसान अपने लिए इज़्ज़त और शर्फ समझे। और अब मैं आखिरी मेहमान का तारुफ करवाने से पहले 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पता नहीं, शायद अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत होती है, उस वतन के हर शख्स से बेइंतहा मोहब्बत होती है। अगर खान साहब का घराना शाम चुरासी ख्याल गायकी का एक मजबूत तरीन घराना है, तो ज़राफ़त में जो लैलपुरी घराना है ओस तो वड्डी कोई चीज़ है ही नहीं। मुझे समझ नहीं आती कि लैलपुर की मिट्टी में कोई तासीर है, उसके पानी में कोई बात ऐसी है कि जहानत, बजला संजी, हाजिर जवाबी, ज़राफ़त और दुखती हुई इंसानियत के ऊपर मुस्कुराहट का मरहम रखना, फहा रखना वहाँ के फ़नकारों पे ख़त्म है। बेशक आज जो शख्स यहाँ पे मौजूद है, और मैं वाक़तन बड़ा ही बाइस्ड हूँ, तासुब से भरा हुआ हूँ, मेरी पैदाइश लायलपुर की है, तो इसलिए मुझे लायलपुर से बड़ी मोहब्बत है। आप चाहें तो उसका नाम बदल दें, कभी बस्तियों के भी नाम बदले हैं, कोई अपनी जाए पैदाइश का भी नाम बदलता है। क्या बात। एक्ट्रेसें अपना नाम बदलती हैं आने के बाद फिल्मों में, उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। हम दोनों, मैं और मेरे मेहमान दोनों लायलपुर में पैदा हुए। ख़वातीन हज़रात, आप इसे इतना चाहते हैं कि मैं आपके साथ अब सिर्फ़ और सिर्फ हिस्सादारी डाल सकता हूँ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करके मैंने मुसीबत है पै गई है कि एक ज़माना मेरियां सौकना हो गया। मेरा ख्याल था सिर्फ शुरू में मैं इसको प्यार करता हूँ, बाद में पता चला कि तू ही हद हो गई यार, खुदा दी कसम, कोई बचे ही नहीं। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ हैं हमारे दिल का पिया
कैसर पिया। वाह, Thank you, डॉक्टर माशाल्लाह। साहब, सर थैंक जी, यू सो मच भाईजान। मैं बड़ी कोशिश की है कि विच को जुगत ना मारा, मगर यकीन करो अगर मार भी दिंदा तो जिवें माशाल्लाह तुसी अगों जुगलबंदी कर दे ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਹਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਆਦਿਲ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੀ। ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ, ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ। ਮੰਡੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ मैं उन्होंने कुछ सीखना सी, बस मैं दुनिया तो चला गया। नहीं नहीं नहीं, ऐ नहीं कहते। पता है कौन है, कौन किसने क्या सुना? मुझे पता है कि कैसर पिया को किसने कहा था कि कहाँ पे क्या रवैया रखना है। इनके वालिद बुजुर्गवार ने, इनके वालिद साहब एक बाकायदा बुजुर्ग थे, इंतहाई नेक, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसी तरबियत उन्होंने कैसर पिया की है, ये बात आप समझ रहे हैं कि कैसर पिया तकल्लुफ़न कह रहे हैं कि डॉक्टर उमर आदिल के सामने कुछ बोलना नहीं। सर मैं इनके शो में जाता हूँ ना, हसरत लेके जाता हूँ कि हाय मेरे तो कोई जुगत मारे। मजाल है कि सिवाय अदब और मोहब्बत और शफकत के इनकी निगाहों से या इनके लबों से कोई और बात निकली। एक आखिरी बात आपको याद दिला दूँ जी मैं। सर। सबसे पहले मेरी मुलाकात आपसे याद है, मैं एक प्रोग्राम में गया, नहीं मनी वो, उस वक्त प्रोग्राम में हमारी बहुत ही हर दिल अजीज फनकारा नरगिस ने टीवी पे पहला प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें पीनो कैंची बनी हुई ऐसे थी। ही, ऐसे ही, याद है हाँ जी, आपको? हाँ जी, सर हाँ ये जी। पूरे 18-19 साल पुरानी A बात प्लस पे किया था। हाँ जी, नहीं सर वो अपने ARY पे किया था। अब बिल्कुल वो मस्तियां के नाम वो से। जी वो जी नरगिस और नोटी था जो A प्लस पे जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सारियां थी ना, मेरे को पूछ रहा था एवेन्यू स्टूडियो में सेट लगा था, वो मेरा ही शो था। आप ही का शो मस्ती था। गेट, yes। तभी तो आपके सामने जिक्र किया, जी, जी, सर। वरना पीनो कैंची ते आंदी नहीं सारे शो में, मैं क्यों जिक्र कर यार रहा हूं? आपको तो हर चीज का पता है, मैनू पता दुनिया ते तीसरा कत्ल किनू पता कि क्यों होया सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है। ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੀ? FIR मैं लिखाई थी, कॉपी मेरे को पई है। लेकिन उस रात उस जगह पे जब मैं वहां पहुंचा, उस जमाने में हमारे कॉमेडियंस को टीवी पे आए नया नया अरसा हुआ था। एक आदमी को मैं बहुत पसंद करता था, यंग लड़का था, एक कोने में वो और एक हमारी सीनियर स्टेज की अदाकारा बैठी हुई थी, उनका नाम है बीबी कोमल नाज। क्या कोमल प्यारी नाज खातून, क्या प्यारी खातून। जी, जी। अच्छा मैं इनकी तरफ आगे गया, उस जमाने में मेरा डील डोल इतना होता था, हाय मासूम लोग थे, डर गए कि पता नहीं की कहन आ गया, और कोमल तो यूं संभल के बैठ गई कि पता नहीं की कहन लग गया, और जाते ही मेरा दिल करता था मैं दोनों जफा पा लवा, मुसीबत ऐसी पहले उन्होंने पाना है कि पहले इन्होंने पाना है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा आप पाए, सेहत अच्छी थी, ऐसा लगा शो बंद करवाने आए हैं। अल्लाह ना करे मेरी जान। उसके बाद ऐसी बरकत पड़ी है उस एक शो के बाद। आज जिन लोगों को टीवी वाले बुलाते हुए कहते थे नहीं नहीं रहन दो रहन दो रहन दो, थिएटर वाले ने, आज टीवी वालों का निवाला नीचे नहीं जाता जब तक थिएटर वाले ना आ जाए। और जो मेरे बारे में आप कहते हैं ना डॉक्टर साहब, मैं कसम से, मैं रमज़ान का महीना है, मैं उसे अवार्ड समझता हूँ अपने नहीं सर, मैं किस लिए। जो आप माशाल्लाह हर चीज़ को आप समझते हैं, वो कहते हैं ना वो सच्चा इंसान होता है ना, वो खरा इंसान होता है, बेशक। वो बड़बोला होता है, वो जो सच तो बोलता है। डॉक्टर साहब एक होते हैं कि सच बोलते हैं और मोहब्बत करते हैं, और मैं उन खुश नसीबों में हूँ खान साहब कि डॉक्टर साहब मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मेरा जिक्र करते हैं, No और doubt। खुदा की कसम मुझे फ़ख्र होता है। सर जी ये आपका हक है और मेरा फर्ज है